आपको एक घटना कभी कभी मैं सुनाता हूं, आपने सुनी होगी। गुरु नानक देव जी ना लाहौर गए थे जब, तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है ये गुरु नानक देव जी के जीवन की। जब लाहौर गए थे, वहां एक बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, दुली चंद। मैंने पढ़ा कि वो जमींदार था और बड़ा लोगों को उसने सता सता कर, कष्ट दे देकर बड़ा पैसा कमाया। उसने बहुत धन इकट्ठा किया दुली चंद ने। और उस समय की ऐसी कोई रीति होती थी कि कोई अगर लखपति हो जाए ना, उस समय पुराने जमाने में कोई लखपति हो जाता था तो वो अपने घर की छत पर ना एक झंडा लगा देता था कि मैं लखपति हो गया। तो दुली चंद ने लोगों को लूट लूट कर इतना पैसा कमाया कि उसके घर की छत पर अनेक झंडे लगे हुए थे, बहुत पैसा था। खैर आज तो लाख रुपए की क्या कीमत है, पर पुराने समय में बहुत कीमत थी। तो बड़ा पैसे वाला था दुली चंद। जब गुरु नानक देव जी पहुंचे थे लाहौर, तो उसने भी लोगों से सुना कि इतने बड़े महापुरुष आए हैं, एक बार मिलकर तो आऊं। तो वो मिलने आया, गुरुजी के चरणों में बैठा और दर्शन करके इतना उसको अंदर से लगा कि मानो किसी ने आत्मा को हिला दिया। दर्शन करके इतना आनंद आया, वो तेज गुरु नानक देव जी का देखा तो अपने आप उसके मुख से निकल गया कि गुरुजी क्या मेरे घर आओगे? क्या बोला? गुरुजी मेरे घर आओगे? ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने तुरंत कहा, हां बेटा आऊंगा। तो पास में कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये आदमी ठीक नहीं है, पैसा तो कमाया इसने लेकिन लोगों को बहुत धोखा देकर लूट कर कमाया, इसकी कमाई अच्छी नहीं, गुरुजी इसके घर नहीं जाना, ऐसा कान में कहा। तो गुरु नानक देव जी ने तुरंत कहा कि भैया अगर ये बुरा इंसान भी है तो भी इसके घर जाऊंगा, क्योंकि अगर अच्छों के घर ही गया तो अच्छे ही रहेंगे, पर बुरों के घर जाऊंगा तो बुरों को ही तो अच्छा बनाना है, तभी तो संसार में मैं आया हूं। अगर केवल अच्छों के ही घर गया तो अच्छे हैं ही, उससे समाज को क्या मिला? पर ऐसे किसी व्यक्ति का अगर मैं मन पलट सकूं तो मेरा आना सफल है। तो घटना घटी कि गुरु नानक देव जी गए थे, उसने बड़ा स्वागत किया था, बहुत सत्कार किया। बाद में जब चलने लगे ना, तो उसने हाथ जोड़कर पूछा था कि गुरुजी मैं क्या भेंट रखूं? आप जो कहो, ये मेरा परिवार, मेरी दौलत सब आपके चरणों में है, जो बोलो मैं आपके लिए अर्पण कर दूं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसका हाथ आगे लिया और कहा कि बस एक काम मेरा कर देना बेटा। उसके हाथ में एक सुई रखी थी, कपड़े सिलने वाली होती सुवा, सुई हाथ में रखी, उसकी मुट्ठी बंद कर दी और कहा कि बेटा बस यही मेरा काम एक तू कर देना कि जब तू मर जाए तो ऊपर जाने से पहले, मरने के बाद ऊपर जब तू जा रहा हो ना, तो उससे पहले ये मुझे मेरी अमानत लौटा के जाना, ये मेरी अमानत है, ये मुझे दे के जाना। जो ये सुना उसने पहले तो सिर हिला दिया, हाँ हाँ गुरुजी बस इतना ही काम है, हाँ बेटा बस। गुरु नानक देव जी चलने लगे, दरवाजे तक पहुंचे थे, वो दौड़ता हुआ पीछे पीछे गया और बोला गुरुजी 2 मिनट रुकिए। बोले बेटा क्या हुआ? कहा आपने बोला ये सुई मरने से पहले आपको दे के जानी है या मरने के बाद? मैं थोड़ा सुनने में थोड़ा भ्रमित हो गया हूं, आपने क्या बोला, पहले या बाद? गुरु नानक देव जी ने कहा बेटा मैंने कहा था मरने के बाद, जब ऊपर जा रहा हो, जब आत्मा निकल रही हो शरीर से, ये दे के जाना मुझे। उसने तुरंत वो चरणों में सुई रखी, बोले गुरुजी ये मैं नहीं कर सकता, ये तो आप असंभव काम दे रहे हो। अगर आप कहते मरने से पहले, मुझे लगता कि अब मरने वाला हूं तो मैं पकड़ा देता, भिजवा देता। आपने कहा मरने के बाद, पर आप बताइए क्या मरने के बाद ये मेरे पास बचेगी?
तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा मैं तुझे यही बताने आया हूं कि गरीबों को लूट लूट के ये जो तू भरता जा रहा है, सोच जब ये सुई नहीं ले जा पाएगा तो ये दौलत कहां जाएगी। अगर लगा सेवा में इसको, अगर आनंद चाहता है जीवन में, इसको सेवा में। अगर सुई नहीं ले जा पाएगा तो फिर क्या ले जाएगा। जितना भोग सके भोग, न भोग पाए तो सेवा कर। प्रेम से कहो श्री राधे।